ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनाक्रोश, और जनाक्रोश में आज हम बात कर रहे हैं उन ओवरलोडिंग वाले वाहनों की जो सड़कों पर बेखौफ निकलते हैं, बिना इस परवाह के कि वो अपनी जान को तो जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन लोगों की भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं जो सड़क पर चल रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ओवरलोडिंग वाले वाहन अनियंत्रित होकर दूसरे वाहनों से जा टकराते हैं या फिर उन पर पलट कर गिर जाते हैं, जिससे कई जानें अक्सर रोज चली जाती हैं। सवाल हम जनाक्रोश में आज उठा रहे हैं कि प्रशासन आखिर क्यों आंख मूंद कर बैठा हुआ है, इन ओवरलोडिंग वाले वाहनों पर क्यों कोई कदम नहीं उठाया जाता और इन पर नकेल कसने की कोशिश नहीं की जाती। इस खबर पर और चर्चा के लिए मेरे साथ रविंद्र जुगरान जी, आंदोलनकारी नेता हैं, जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत है इंडिया क्राइम पे। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा पहले, ओवरलोडिंग वाहनों का इस तरीके से मनमानी करना, बेखौफ तरीके से सड़कों पर उतरना, किसकी शय मानी जाए? किसकी शय मानी जाए? देखिए, निश्चित रूप में ये काम तो आरटीओ का है, ट्रांसपोर्ट विभाग का है जी। और साथ साथ जो लोग ट्रैफिक यातायात संबंधित लोग हैं, जो यातायात को देखते हैं, पुलिस प्रशासन है जी। ये बिल्कुल निश्चित रूप में कहीं ना कहीं उनकी शय, मिलीभगत, अनदेखी, असंवेदनशीलता, काम के प्रति लापरवाही, सुरक्षा के प्रति लापरवाही, ये स्थितियां या तो सुदूर क्षेत्रों में दिखती हैं, चक्राता में दिखती हैं, या फिर आप ग्रामीण जो अंचल है, लेकिन अब तो गदरपुर जैसी जगहों पर भी दिख रही है। तो ये दुखद है और ओवरऑल अगर कोई नहीं देख रहा है तो ये एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी है, पुलिस के आला अधिकारियों की जिम्मेवारी है। अगर विभाग नहीं देख रहा है तो अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर संबंधित विभाग अपना काम नहीं कर रहे हैं तो नकेल उनको कसनी चाहिए, और जो यातायात से संबंधित पुलिस के लोग हैं या आरटीओ डिपार्टमेंट है उनको कसना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जी रविंद्र जी, आए दिन ये वाहन जो है किसी ना किसी के लिए मौत का सामान बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। क्या नहीं लगता कि एक बड़ी बेरुखी है, एक बड़ी लापरवाही है प्रशासन की? निश्चित रूप में ये इससे बड़ी लापरवाही कोई हो नहीं सकती है, लेकिन प्रशासन और शासन तो जो कर रहा है, जनता को भी थोड़ा ठंडा होके, थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। और ओवरलोडिंग को अगर जनता नहीं बैठेगी, सवारी नहीं बैठेंगी तो ओवरलोडिंग कैसे होगी? तो जनता को भी इसमें खुद अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखना चाहिए, अन्यथा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहा है, संबंधित विभाग काम नहीं कर रहे हैं जो उनका उत्तरदायित्व है। इसलिए जनता को ही जागरूक होकर समझदारी से काम लेना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के प्रति स्वयं उत्तरदायी होकर गंभीर होना पड़ेगा। जी रविंद्र जी, साथ ही एक और बड़ा खेल होता है कि जब खनन होता है, खनन के समय भी वाहनों को ओवरलोड किया जाता है जिससे से ज्यादा माल ढोया जा सके। कैसे देखते हैं आप? हाँ, निश्चित रूप में ये तो सब मैं कह रहा हूँ ना, ये तो पूरी चेन बनी हुई है, पूरा जो है नीचे से ऊपर तक जो भी संबंधित वहाँ पर अधिकारी गण हैं, पुलिस हो, राजस्व हो, खनन से संबंधित हो, ये सब कोई अकेले कोई आदमी तो नहीं कर रहा है, अकेले आदमी की शय पे नहीं हो रहा है। ये तो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बिल्कुल जानते बूझते हुए, संरक्षण देते हुए उनको उनके संरक्षण में होता है प्रशासन के। कोई ये चोरी छिपे थोड़ी ना हो रहा है, ये तो ओपनली हो रहा है। जी चलिए रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे रविंद्र जुगरान जी, आंदोलनकारी नेता थे, जो साफ तौर पर यह कह रहे थे कि प्रशासन की नाक के तले सारा काम हो रहा है, और ऐसा नहीं कि प्रशासन इन सारी बातों से वाकिफ नहीं है, इन सारी हरकतों से वाकिफ नहीं है, या प्रशासन को नहीं पता कि किस तरीके से ओवरलोडिंग को अंजाम दिया जा रहा है और मूर्ख समझा जा रहा है जनता को। मगर जरूरत है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को समझे और साथ ही इस तरीके की बेहुदा चीजों को कम से कम करने की कोशिश करे कि जिस तरीके से ओवरलोडेड वाहन बेखौफ सड़कों पर निकलते हैं, ना ही उन्हें पुलिस का डर होता है और ना ही उन्हें आरटीओ का डर होता है, वो बेखौफ जहां उन्हें जाना होता है वहां निकल जाते हैं। यहां तक कि थाने और चौकियों के सामने से निकलते हुए भी वो लोग जरा भी नहीं कतराते। तो जरूरत है कि हमारी पुलिस, हमारा आरटीओ, हमारा प्रशासन पूरे मामले को समझे और संजीदगी से ले, ताकि इस पूरे मामले में कम से कम जिन लोगों की जान चली जाती है उनकी जान तो बचाई जा सके।
इन हादसों पर कब दिया जाएगा ध्यान? क्या कर रहा है प्रशासन? यही कुछ सवाल आज जनक्रोश में आज हम उठा रहे हैं उन ओवरलोडिंग वाले वाहनों के लिए जो बेखौफ सड़कों पर निकलते हैं, ना ही अपनी जान की परवाह करते हैं और ना ही दूसरे की। और साथ ही हम सवाल उठा रहे हैं प्रशासन की उस कार्य प्रणाली पर जो दावे ठोकती है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, मगर धरातल पर जब तस्वीरें सामने आती हैं तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने लोडिंग वॉल्यूम से 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि 4 गुना से भी ज्यादा माल ढोया जाता है हर वाहन पर। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम पर। मुन्ना जी, आपसे जानना चाहेंगे, ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है दिन पर दिन, क्यों इसकी तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए, ओवरलोडिंग वास्तव में एक बहुत सीरियस मुद्दा है और काफी काफी लोगों का जीवन खतरे में पड़ा रहता है ओवरलोडिंग की वजह से जी। अब इसको दो तरीके से समस्या को हम लोग देखते हैं जी। ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा भारी कोई नेटवर्किंग है नहीं, नियमित रूप से रोडवेज इत्यादि की कोई बसें चलती नहीं है और सारा का ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो तो कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स के भरोसे रहता है, जो छोटी गाड़ियां जिसे कमांड वगैरह यूटिलिटी वगैरह बोला जाता है तो पिकअप टाइप की गाड़ियां उसके भरोसे रहता है। और उसमें भी यह है कि एक रूट पर वो एक निर्धारित होता है, किसी गांव के किसी क्षेत्र का एक छोटा वाहन हो जाना है, अब 50 लोगों को आना है तो भी उसी से आना है, 10 को आना है तो भी उसी से आना है, तो जिसकी कैरिंग कैपेसिटी 10 है उसमें जाकर के 20 लोग बैठ जाते हैं, 30 लोग बैठ जाते हैं, इस तरह की स्थिति। और उसी में ही गांव वालों को अपने रोजमर्रा की जो छोटी मोटी चीजें हैं सामान को उसको भी ले जाना होता है तो इसका तो उपाय हमें एक ही लगता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और विशेष रूप से जो पर्वतीय अंचलों में जहां बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रहता है ट्रांसपोर्ट का उस तरीके का ऑपरेशन, तो वहां पे परिवहन निगम वगैरह की बसों का नियमित रूप से संचालन किया जाए और इसी तरीके से हम इस ओवरलोडिंग की जो समस्या है इसको एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन से तो मुन्ना सिंह चौहान जी हम कर सकते हैं, मगर साथ में ये ओवरलोडिंग जब खनन के मामले में होती है तो भी जो कैपेसिटी वॉल्यूम होता है उससे काफी ज्यादा सामान लोड कर लिया जाता है और बेखौफ ना ही उस पर पुलिस कोई एक्शन लेती है और ना ही आरटीओ एक्शन लेता है। अक्सर सड़कों पे ऐसे नजारे आम होते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही है। जो खनन के वाहन हैं इतने ज्यादा ओवरलोडेड होते हैं और उसके पीछे बड़ा एक विशेष सर्कल चलता है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो खनन के लोग हैं वो खुद इस बात के लिए रहता है कि जहाँ 2 टन ले जाने की अनुमति है वहाँ वो 10 टन ले जा लेते हैं, रॉयल्टी 2 टन की देते हैं तो 10 टन 5 टन ले जा लेते हैं, 6 टन ले जा लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि इतने ओवरलोडेड होते हैं उन वाहनों का जो ब्रेक सिस्टम है, दूसरा कंट्रोल है, वो बहुत लेटर हो जाता है, बहुत स्पीड से निकलने की वजह से कई बार वो चोरी वगैरह को अवॉइड करने के लिए, और यदि अचानक उनको वाहन को रोकने की बात आती है तो रुक नहीं पाता। और देहरादून जिले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ सैकड़ों एक्सीडेंट ऐसे हो गए हैं जो ये खनन के भारी भरकम वाहनों की वजह से, क्योंकि ओवरलोडेड है, उसके ब्रेक नहीं काम करते, उसका गियर सिस्टम फेल हो जाता है, उसका कोई चीज हो जाता है। ये तमाम सारी बातें आपने वास्तव में कहा। और एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत और है कि वाहनों का जो रेगुलर फिटनेस का चेकअप होता है, फिटनेस की चेकिंग बहुत रेगुलर रूप से, कोई ड्रिल उसकी नहीं है, वो भगवान भरोसे हैं। उसको हमने चेकिंग करा ली नहीं चेकिंग करा, जो चेकिंग कराते भी हैं वो केवल कागजों पे खाना पूर्ति करते हैं, वाहन का एक्चुअली फिजिकली चेकिंग होती ही नहीं है फिटनेस की। दुर्भाग्य यही है हमारा मुन्ना सिंह चौहान जी कि मात्र औपचारिकता के लिए सारे काम होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज जनक्रोश की इस कड़ी में हम यही कुछ सवाल उठा रहे थे कि आखिर इसी तरीके से अगर ओवरलोडेड वाहन सड़कों पर चलते रहे और इसी तरीके से आम जनता की जान जाती रही और प्रशासन सोता रहा, तो फिर उस प्रशासन के होने ना होने का क्या फायदा या क्या नुकसान, ये आप जरूर सोचिएगा। जनक्रोश की इस खास कड़ी में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।